बहरिया टाउन में मौजूद है डॉक्टर सईद इकराम साहब हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पे प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया गया डॉन न्यूज़ के खिलाफ। कामरान खान की जानब से क्या कहा गया और इस वक्त बहरिया टाउन की तरफ से क्या मौका हुआ और डॉक्टर साहब क्या मौका देना चाहिए, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर सबसे पहले बताइएगा कि बड़ी तेजी के साथ एहतजाज का वो रुख जो है वो चेंज हो गया, क्या कहना चाहेंगे? वो डॉन न्यूज़ ने ट्वीट किया और डॉन न्यूज़ की जी मैं ये बता रहा हूँ आपको, डॉन न्यूज़ ने फेक प्रोपेगेंडा किया, उसके खिलाफ यहाँ पे खड़े हुए हैं। और ये इदारा सिर्फ इसलिए बहरिया टाउन को ब्लैकमेल कर रहे हैं क्योंकि बहरिया टाउन जो है वो उसको शायद ऐड नहीं दे रहा या उसको जो है वो कोई पैसे नहीं दे रहा, लिफाफे नहीं जा रहे। तो वो तो हमने मलिक साहब से मुतालबा किया कि आपने भी किसी सहाफ़ी को पैसे नहीं देने, जो हक है बातिल बातिल रहेगा। आपने किसी के शर से बचने के लिए उसे आप जो है ना वो पैसे ना दें। तो ये तो हमारा उनसे मुतालबा भी है। बाकी हमारी रिक्वेस्ट है पैमरा से, हुकूमती इदारों से कि ऐसी खबरों को प्रोब किया जाए और इन्वेस्टिगेट किया जाए और जो गलत किरदार उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। समझते हैं प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाने से कोई फायदा होने वाला है? जरूर इंशाल्लाह फायदा होगा, जरूर फायदा होगा। मलिक रियाज साहब मुझे बताइएगा, मलिक रियाज साहब के बारे में कहा जाता है कि जहाँ जाते हैं हर चीज़ खरीद लेते हैं, ये ना हो कि वो डॉन न्यूज़ को खरीदना चले। मेरा ख्याल है कि खरीदने बेहतर है, कुछ स्टैंडर्ड वाला हो जाएगा फिर डॉन न्यूज़ भी, वो स्टैंडर्डाइज हो जाएगा, झूठी खबरें नहीं देगा फिर। हम इस वक्त यहाँ पे बहरिया टाउन के रेजिडेंट्स और रियल एस्टेट कम्युनिटी इकट्ठे हुए हैं, उसकी सिर्फ एक बुनियादी वजह है कि एक इदारा पाकिस्तान का नामवर एक सहाफती इदारा है जो कि बहरिया टाउन के खिलाफ मुस्तकिल एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा के अंदर मसरूफ है और झूठी खबरें जो है वो फैला रहा है। और मेरा ये आज यहाँ पे सवाल है अपने हुकूमती लीडरान से कि क्या पाकिस्तान एक ऐसा बनाना रिपब्लिक मुल्क है जहाँ पे सहाफत का कत्ले आम हो रहा है और हुकूमत की जो है वो आंखें बंद है? यहाँ पे कलम बिक रहा है, यहाँ पे जमीर बिक रहा है, यहाँ पे किरदार बिक रहा है और कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, कोई इसके ऊपर कोई सवाल उठाने वाला नहीं है, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो ऐसे इदारों पे पर्दा डाल सके। डॉन न्यूज़ पिछले कोई एक साल से मुस्तकिल जो है बहरिया टाउन के खिलाफ जो है वो नेगेटिविटीज फैला रहा है, बहरिया टाउन के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा कर रहा है, खबर छापता है, उस खबर का ना कोई सबूत होता है ना कोई सर पैर होता है। आप मुझे बात बताएं कि क्या कब तक ऐसी सहाफत जो है वो रहेगी, जिंदा रहेगी? जब तक आप लोगों को ब्लैकमेल करेंगे, इदारों को ब्लैकमेल करेंगे, कारोबारी अशराफिया को ब्लैकमेल करेंगे। कारोबारी अशराफिया अगर आपको पैसे देगी तो आप उसको प्रोटेक्ट करेंगे, आप उसके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। अगर उसने पैसे देने से, ब्लैकमेल होने से इनकार कर दिया तो आप उसको खिलाफ जो है वो अपने कलम को इस्तेमाल करेंगे, अपने जमीर को इस्तेमाल करेंगे, वहां पे अपनी सहाफत भी बेचेंगे, जमीर भी बेचेंगे। ये क्या है? मैं यहाँ पे रियल एस्टेट कम्युनिटी के बिहाफ के ऊपर, बहरिया टाउन रेजिडेंट के बिहाफ के ऊपर मलिक रियाज साहब और अली रियाज साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने डॉन न्यूज़ को 1 रुपया नहीं देना। यहाँ पे हमारा मुतालबा है कि डॉन न्यूज़ को आप 1 टका ना दें। हम रियल एस्टेट कम्युनिटी, रियल एस्टेट डेवलपर एसोसिएशन, बहरिया टाउन रेजिडेंट्स आपके साथ खड़े हुए हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये बात बताता चलूं, हुकूमत को चाहिए कि इन लोगों को ग्रांट्स दे, इन लोगों को एड्स दे। इनको एड्स नहीं मिल रहे तो ये लोगों के दफ्तरों में घुस रहे हैं, लोगों के कारोबार तबाह करने में तुले हुए हैं। देखें ये किसका, ये एक कारोबार को प्रोटेक्शन देना, कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देना, ये रियासत की जिम्मेदारी है। आज यहाँ पे हम क्योंकि बहरिया टाउन के स्टेक होल्डर्स हैं, हम यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं सिर्फ एक मुतालबा लेके हुकूमत से कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए इन ब्लैकमेलर से, इन गुंडों से, इन कलम फरोशों से, इन जमीर फरोशों से हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। हमें ना मजबूर किया जाए कि हम कोई ऐसा इक़दाम उठाए जिससे मुल्क के अंदर बदअमनी हो। हम लोग एहतजाज करने वाले लोग नहीं, हम लोग सिंपल कारोबारी लोग हैं। यहाँ पे पुरअमन आवाम खड़ी हुई है और ये अगर ये बाज ना है अपनी हरकतों से तो हमारा अगला जो धरना होगा, अगला जो हमारा प्रोटेस्ट होगा वो रिकॉर्ड प्रोटेस्ट होगा। माल रोड के ऊपर हम गवर्नर हाउस के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे। हम इंशाल्लाह ये तवक्को करते हैं कि हुकूमत जो है इस पे कोई मुस्बत इक़दाम लेगी। और डॉन न्यूज़ को जो है हम ये बात चैलेंज करने को तैयार है हर प्लेटफॉर्म के ऊपर कि आप अपनी खबर की तस्दीक करें। आपने जो खबरें छापी हैं, जो फेक 2 नंबर खबरें आप छापते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस गर्ज से कि आपको कोई ना कोई इदारा पैसे दे, आप उस खबर के सबूत दें, आप उस खबर के सबूत दें, साथ सबूत फराहम करें, वरना इस खबर से आप जो है वो माजरत करें और बैक ऑफ करें। डॉक्टर साहब पैमरा को कोई आपने एप्लीकेशन दी है? इस वक्त हमारी जो है वो बहरिया टाउन मैनेजमेंट जो है वो एक हर जाने का दावा कर चुकी है और वो इस वक्त जो है वो इंशाल्लाह अंडर प्रोसीडिंग है। बहुत जल्द इंशाल्लाह अदालती कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। और हमारा बेसिकली यही है कि हम लोगों ने
अदालती कार्रवाई पे ही जाना है। हम लोगों ने लीगली उनका मुकाबला करना है। हम लोग कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे मुआशरे के अंदर कोई भी बदअमनी का खतरा हो या कोई भी ऐसा कोई वॉयलेंस का खतरा हो। झूठी खबर अगर साबित हो जाए तो फीका ऑर्डिनेंस लगता है और उस पर लाइसेंस मुअत्तल होता है। तो अगर आप पैमरा से रुजू करें तो आप इनको अल्लाह के फजल करम से हम लोगों ने इस सहाफती मैं कहता हूँ ये आप लोगों का फर्ज बनता है। यहाँ पे जो सहाफी भाई खड़े हुए हैं, ये आपके पेशे को बदनाम किया जा रहा है, ये आपके ऊपर दाग है, ये आपके अंदर काली बेड़े हैं। आप लोगों को एक्शन लेना चाहिए इसमें, ये आप लोगों का फर्ज है। और दूसरी बात ये है, इनका लाइसेंस जब तक मुअत्तल नहीं होता तब तक हम भी सुकून से नहीं बैठेंगे। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के अंदर खबरें छाप दी जाती हैं, शाया कर दी जाती हैं, बाद में माजरत भी कोई नहीं करता। ये अनफॉर्चुनेट है। बाकी दुनिया में तो जिम्मेदारी कबूल की जाती है। अब आप अपने एहतजाज का जो दायरा है कितना वसी करेंगे? कब तक आपने फील्ड में रहना जब तक आप? देखिए, इस वक्त अल्लाह का भला करे, तकरीबन यहाँ पे हमारे साथ जो है 2,500 से 3,000 बंदे यहाँ पे खड़े हुए हैं, जैसे कि आप कैमरा जो है दिखा भी सकते हैं। और यहाँ पे मुस्तकिल जो है आवाम के अंदर जो है गम गुस्सा है डॉन न्यूज के खिलाफ। सिर्फ गम गुस्सा क्यों है? देखिए, ये हमारा घर है, बहरिया टाउन इज आवर होम। यहाँ पे हजारों नहीं मल्टीपल लाखों लोग रेजिडेंट्स भी हैं। यहाँ पे हजारों की तादाद में लोगों का रिस्क भी बसता है। यहाँ पे एक पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री है। आप जब किसी एक घर पे अटैक करोगे, जब आप किसी एक घर के बारे में एक नेगेटिव अफवाह फैलाओगे, तो जाहिर बात है लोगों के अंदर जो है लोगों के जज्बात में जुनून होंगे। तो अभी इंशाल्लाह मल्टीपल एप्लीकेशंस जा चुकी हैं और हमारी फिर एक बार रिक्वेस्ट होगी कि बहरिया मैनेजमेंट से भी कि आप लोग किसी भी ऐसे सहाफी को, किसी भी ऐसे सहाफती इदारे को 1 रुपया नहीं दीजिएगा, एक आना भी नहीं देना जो आपको ब्लैकमेल करना चाहते। क्यों? आप जब तक उनको पैसे देते रहेंगे, ये लोग आपके बारे में खामोश रहेंगे। जैसे ही आपने पैसे बंद किए, ये फिर आपके खिलाफ बकवास करेंगे। डॉक्टर साहब, एक बहुत नामवर सहाफी है जिनका ये ट्वीट था, वो उसमें कह रहे हैं कि बहरिया टाउन कराची जो है, ये तारकीन वतन जो है वो गैर कानूनी तारकीन वतन का ये अड्डा है, ये मंशियात फरोशों का अड्डा है, ये बंदूक फरोशों का अड्डा है। तो आप समझते हैं कि ये जो ट्वीट करना मुनासिब था और ये ट्वीट आपने डिलीट करने का कोई मुतालबा किया उनसे? देखिए, मैं आपको बात बताऊं, जहालत पे मबनी ट्वीट है ना, जहालत पे मबनी कि एक गोट था, पिंड थे जहां पे बदअमनी होती थी, जहां पे क्रिमिनल्स रहते थे। आज से कुछ 15 साल पहले ट्रांजिशनल फेज आया, बहरिया टाउन वहां पे आया। वो उन लोगों को जो है पहले पैसे दिए गए कि अपना लाइफ इंप्रूव करें, उनसे जगह एरेडिकेट करवाई गई। जो वहां पे थोड़ी बहुत जगह थी, वहां पे एक, मैं कहता हूँ, एक ओएसिस बनाया गया, एक लग्जरी लाइफस्टाइल दिया गया। वहां पे कुशादा सड़कें दी गई, बड़े अस्पताल दिए गए, तालीमी इदारे दिए गए, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस बनाए गए, वहां पे जबरदस्त कारोबार की सहूलियात फराहम की गई। अब वहां पे 100% अमन है। आप मुझे बात बताए, बहरिया टाउन के बारे में कोई कई मंशियात का अड्डा है, तो ये कोई एक फजूल और भोंडी बात नहीं है। इससे ज्यादा गलीज और फजूल इल्जाम क्या होगा? बहरिया टाउन के अंदर जहां पर रहता ही ज्यादा ओवरसीज जो है वो क्लाइंट है। ओवरसीज लोगों के लिए मैं समझता हूं मलिक साहब ने एक बेहतरीन लाइफस्टाइल दी है। आप मुझे बताएं, बहरिया टाउन का रिप्लेसमेंट आज तक पाकिस्तान में तो कोई एक डेवलपर नहीं प्रोड्यूस कर सका। कौन सा डेवलपर है? कौन सा डेवलपर है? एक भी नहीं है। एक मुझे आप बताएं, एक कोई नाम दे कि जहां पे अमेरिका, यूरोप, यूएस, कनाडा से लोग आगे कहां रहे पाकिस्तान में, सिवाय बहरिया के दूसरी ऑप्शन नहीं मिलती। आप मुझे बात बताएं, एक बंदा जिसे पाकिस्तान के अंदर हजारों लाखों लोगों को रोजगार फराहम किया, एक बंदा जिसे पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन लाइफस्टाइल फराहम किया, जिसे पाकिस्तान के अंदर लोगों को रहना सिखाया। आज भी पाकिस्तान के अंदर हर नया डेवलपर जो है वो इस मॉडल को फॉलो करके जो है वो आगे बढ़ता है। आप खरबों की तादाद में, खरबों की मालियत पे टैक्सेस अदा किए, खरबों की, ठीक है। आज भी आप मुझे बात है, बहरिया टाउन का प्लॉट बिकता है, हुकूमत की जेब में पैसे नहीं जाते, स्टाम्प ड्यूटी कौन लेता है, दूसरे टैक्सेस कौन लेता है? आप मुझे बताएं, इस इदारों को सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ से खरबों की जो है वो ट्रांजेक्शन हुकूमत को फायदा मिलता है। यहाँ पे एक प्लॉट बहरिया टाउन का मिलता है तो हुकूमत को डायरेक्टली फायदा मिलता है। आप मुझे बात बताएं, इसका ये नतीजा मिलना चाहिए कि उस बंदे के खिलाफ जो दिल चाहे लिखो, उस बंदे को डिफेम करो। देखिए, आपके